मित्रों, जब हिडिंब को भीम ने मार दिए, उसके बाद उसकी बहन हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर से बहुत अनुरोध किए कि मैं इन पर मोहित हो गया हूँ, मुझे इनसे शादी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो ये लोग प्रसन्न होकर के, उसका स्वभाव देख करके भीमसेन का हिडिंबा से विवाह हुआ। और उसके बाद हिडिंबा को एक पुत्र उत्पन्न लिया जिसका नाम घटोत्कच था। वह बहुत ही विशाल शरीर वाला और बहुत ही बलवान, सभी अस्त्र का ज्ञाता था। उसके बाद भीमसेन अपने माता के साथ, भाइयों के साथ चले गए और ये लोग धीरे धीरे वहाँ से बढ़ते गए। उसके बाद व्यास जी वहाँ पर आए और व्यास जी ने इन लोगों को एक चक्रा नगरी में ले जा कर के एक ब्राह्मण के परिवार में रख दिए। ये कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। जब हिडिंबा राक्षसी ये लोग जब आगे चलने लगे तो उसके बाद हिडिंबा पीछे पीछे आने लगी। उसे देखकर भीमसेन ने थोड़ा गुस्सा गए और कहे कि मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे बैर का बदला लेते हैं, इसलिए तुम भी अपने भाई के रास्ते नाप और मैं तुम्हारा भी वध कर देता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर के भी रक्षा से बढ़कर धर्म की रक्षा है। इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य, आप तो जानती हैं कि स्त्रियों में काम भावना कितना प्रबल होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य और शपथ पूर्वक कह रही हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़ी ही दिनों में लौटा जाऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। अब जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहते हो तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुँचा दूंगी। राक्षसी होने के कारण मुझ में ये सब बल है। तो युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है। सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी ने इन्हें स्वीकार कर ली और भीमसेन ने तब स्वीकार करने के बाद कहे कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गए और भीमसेन और हिडिंबा का विवाह हो गया। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही भयंकर शरीर वाला था। उसकी बड़ी बड़ी भुजा, बहुत विकराल शरीर, बड़ा बड़ा दांत, नुकीला, ये सब उसको राक्षस स्वभाव के कारण उसका बड़ा भयंकर शरीर था। वह क्षण भर में भी तत्काल ही जवान हो गया, सर्व अस्त्रों का ज्ञाता और पूरा बहुत बड़ा वीर हो गया। राक्षसियाँ तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना देती। ऐसा उन लोगों को, राक्षसों का स्वभाव था। राक्षसी गर्भ धारण करते ही तुरंत बच्चा को जन्म देती थी और बच्चा उसका जन्म लेते ही जवान हो जाता था और जिस ढंग का शरीर राक्षसी चाहती थी उस ढंग का उसका शरीर हो जाता था। तो हिडिंबा ने अपने पुत्र को बहुत ही बलवान बनाना चाहिए और वह बहुत बलवान बन गया। उसने धनुष धारण किए, माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसका घटोत्कच नाम रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़े ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते।
घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कुंती ने कहा, बेटा तुम कुरु वंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इस पांचों के पुत्रों में तुम सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। तो घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं स्मरण करते ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। यह कर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। देवताओं के प्रेरणा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली और वृक्षों की छाल तथा मृगचर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का भेष धारण करके वे अपने माता के साथ विचरने लगे। एक बार भगवान श्री वेदव्यास उनके पास आए। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। इस विषादमयी परिस्थिति से दुखी मत होना, यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं, फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ के पास ही एक परम रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बाट जो हो वहाँ तुम लोग ब्राह्मण के भेष में छिप करके रहना कि कोई तुम्हें पहचाने नहीं। अब मैं पुनः आऊँगा, मेरा तुम लोग इंतजार वहाँ पर करना। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी को जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग रायसूय, अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट जोना, मैं फिर यहाँ आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा को स्वीकार की और उसकी ये सब कह करके व्यास जी वहाँ से चले गए। उसके बाद पांडव पांचों भाई भिक्षाटन करके लाते और जो कुछ भी दिन भर में भिक्षा में मिलता था वे सभी माता के पास में ये लोग रख देते थे। माता जी उसमें से भोजन बनाती थी और आधा जितना भोजन बनता था उसका आधा भीमसेन को परोस देती थी और आधा में ये सब मिल करके खाते थे। यही प्रतिदिन का नियम हो गया और वहाँ आनंद पूर्वक ये लोग रहने लगे। समय बीतता गया। उसके बाद वहाँ भी एक बहुत ही रोमांटिक घटना घटा। वो उस घटना को सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करेंगे। वह बहुत ही अच्छा घटना था। भीमसेन एक भयंकर राक्षस को वहाँ भी वध किया। ये सब सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ बहुत बने रहें और इस तरह कहानी महाभारत से संबंधित अब मैं सुनाता रहूँगा। तो मित्रों, महाभारत की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।